हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो कल से और भी अच्छे लेवल के होंगे। आज बहुत बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत सारी बातों को आप समझेंगे, समझते हुए आप मेरे साथ चलेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे मैं कह रहा हूं और ये क्या है। तो इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। आप बिल्कुल हर एक पॉइंट को समझना, समझते हुए कायदे से सब चीजों को देखना और बिल्कुल हर एक चीज को देखते हुए मेरे साथ चलना। तो आज के सेशन की शुरुआत करने जा रहा हूं। पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में हमने कितना कितना पढ़ा है। हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में हमने सबसे पहले पढ़ा कि स्पीड क्या होती है। स्पीड बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और इसी तरह से हमने इसको देखा कि और मैंने आपको तभी ये कहा कि जो चाल इज इक्वल टू, ठीक है, दूरी बटा समय है। पूरा जो ये पूरा जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है इस पर ही डिपेंड करता है। और अभी तक हमने इसी से ही सब चीजों को सोल्व किया। अच्छा, कल वाली वीडियो अपलोड नहीं हुई है, हो जाएगी, वो प्रोसेसिंग में होगी, हो जाएगी, ठीक है। अभी तक हमने पूरा इसी से सोल्व किया। फिर हम इसमें कुछ टाइप के और क्वेश्चनों को बढ़े कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलते हैं। इन सब के ऊपर हमने चर्चा की। फिर हमने स्पीड और टाइम के रिलेशन को समझा। फिर हमने स्पीड और डिस्टेंस के रिलेशन को समझा, ठीक है। और इन सब चीजों को आगे समझते हुए फिर हमने लेट वाले जल्दी वाले क्वेश्चनों को सोल्व किया कि लेट होता है तो इतना, जल्दी होता है तो इतना, इनको सोल्व किया। मतलब बहुत सारी चीजों को हमने इसमें समझा अभी तक, ठीक है। आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा और अच्छा होगा, उससे और बेहतरीन होगा। कैसे कैसे हम उसमें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इसके ऊपर चर्चा करते हैं, है ना। हम उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम इस पर पहले हम चर्चा करेंगे कि हम उसमें क्या क्या सीखने वाले हैं ना। वो सबसे मतलब थोड़े से यूनिक क्वेश्चन होंगे, आपको उसको नोट कर लेना होगा और आपको उसे समझ लेना होगा कि मैं कैसे कह रहा हूं, ठीक है। यहां पर जैसे हम देखेंगे, अभी तक हमने ये क्वेश्चन किए थे कि यदि कोई, जैसे कल हमने जो डिस्कस किया था, ठीक है, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि यदि कोई व्यक्ति 6 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 12 मिनट, क्या लिखा है यहाँ पर, 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर 4 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर क्या किया, डिस्कस किया था अभी तक। ये हमने इन सब चीजों को डिस्कस किया। अब आगे आप क्वेश्चन के टाइप को देखना कि अगला टाइप कैसे कह रहा है, ठीक है। आगे आप अगले क्वेश्चन के टाइप को देखना कि अगला टाइप कैसे कह रहा है। जैसे ये कह रहा है, एक व्यक्ति निश्चित गति के साथ निश्चित दूरी तय करता है। यदि गति में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हो जाए तो वह 30 मिनट कम समय लेता है, और लेकिन गति में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी हो जाए तो वह 30 मिनट अधिक समय लेता है, ठीक है। तो वास्तविक गति ज्ञात कीजिए कि वास्तविक गति क्या है। देखिए, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, मात्र थोड़ा सा। कैसे, उसको हमें बहुत ध्यान से समझना होगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, उसको ध्यान से हमें समझना होगा। कैसे, इसमें और उसमें ये अंतर है, इसमें और पिछले क्वेश्चन में क्या अंतर है, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। यहां पर इन्होंने कहा है कि अगर स्पीड 4 किलोमीटर ज्यादा होती तो 30 मिनट कम लेता। अब इसने स्पीड तो बताई ही नहीं है। जैसे इसने पिछले क्वेश्चन में स्पीड बता रखी है कि भाई 6 किलोमीटर की स्पीड से चलता तो 12 मिनट पहले पहुंचता, 4 किलोमीटर की स्पीड से चलता तो 10 मिनट देरी से पहुंचता। इसने यहां पर स्पीड नहीं बताई, स्पीड में कमी स्पीड को ज्यादा या कम करना बता रहा है, बस इसमें ये कह रहा है। ये थोड़ा सा चक्कर है, थोड़ी सी आवाज ठीक कर देना, थोड़ा सा दिक्कत बता रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये चक्कर है, यहां पर स्पीड नहीं इसको पता। स्पीड पता नहीं क्या हो सकती है, हो सकता है स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर हो, उसको 4 बढ़ा रहा हो सकता है स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो, उसको 4 बढ़ाने की बात कर रहा हो, ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये इसलिए इसने यहां पर ओरिजिनल स्पीड पूछा भी है, इसलिए इसने यहां पर क्या पूछा है, ओरिजिनल स्पीड पूछा है कि ओरिजिनल स्पीड क्या होगी। इसलिए इसने यहां पर क्या पूछा है, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड पूछा है। और ठीक है, सबसे पहले तो हमने इस टाइप को समझा कि ये टाइप कौन सा है।
इसमें एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो समय कम या ज्यादा हो रहा है वो भी बराबर हो रहा है। अब जैसे आप देखेंगे, अगर ये 4 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा रहा है तो इसको 30 मिनट कम लग रहे हैं, अगर ये 3 किलोमीटर की स्पीड कम कर रहा है तो 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को एक बार आप फिर से ध्यान से समझेंगे। अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को बढ़ा रहा है तो 30 मिनट कम लग रहे हैं, ठीक है, तो 30 मिनट कम लग रहे हैं। अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कम कर रहा है तो 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। जो ये 30 मिनट कम 30 मिनट ज्यादा है, ये भी तो बराबर समय है, ठीक है। तो ऐसे में हमारा क्या कौन सा सूत्र लगेगा, कैसे लगेगा, इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई साहब आपको ये यहां पर बताना है। मैं अगर यहां पर अगर इसको लिखूं तो हम ऐसा लिखेंगे, स्पीड ना दी हो, ओरिजिनल स्पीड नहीं दी हुई, ओरिजिनल स्पीड ना दी हो तथा, ठीक है, स्पीड कम या ज्यादा, स्पीड कम और ज्यादा करने पर, स्पीड कम और ज्यादा करने पर, ठीक है, सेम टाइम ज्यादा या कम हो, ज्यादा और कम हो, ज्यादा और कम हो, देखो कैसे लिखा, बहुत ध्यान से लिखा मैंने इस लाइन को। कैसे कि भाई अगर ओरिजिनल स्पीड ना दी हो, ओरिजिनल स्पीड तो दी नहीं हुई, और हम क्या कर रहे हैं, हम स्पीड को कम या ज्यादा कर रहे हैं। कम करने पर टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए टाइम ज्यादा को पहले लिखा, और ज्यादा करने पर टाइम कम लगेगा, इसलिए इसको कम लिखा। ऐसे किया है, ठीक है। तो स्पीड पर ओरिजिनल स्पीड क्या होगी, तो ओरिजिनल स्पीड क्या होगी, ओरिजिनल स्पीड क्या होगी उसको नोट कर लेंगे। सूत्र बताऊंगा उसका, सीधा सीधा आपको वो लगाना है और आपको उससे इसका आंसर निकाल देना है। ओरिजिनल स्पीड होगी 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2, ठीक है। 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है, इसलिए इसको नोट कर लो, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। वैसा इसको जल्दी से नोट कर लो। आप ओरिजिनल स्पीड नहीं बता रहे हो, आप बस इतना बता रहे हो कि अगर मैं अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर ज्यादा तेज कर दूं, ठीक है, तो ज्यादा कर दूं या तेज कर दूं तो मुझे 30 मिनट कम लगेंगे, अगर मैं इतनी स्पीड कम कर दूं तो मुझे इतना ज्यादा लगेगा। बस ये सूत्र वैसे तो एवरेज जैसा ही है, बस वहां पर यहां पर प्लस होता है, यहां पर माइनस है। ये वैसे तो एवरेज जैसा ही सूत्र है, बट यहां पर ये माइनस है, बट वहां पर प्लस होता है, बस ये है, और कुछ चक्कर नहीं है। क्लियर, यहां तक समझे आप? क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसको आपने नोट कर लिया, इसको नोट कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर इसको थोड़ा सा भी हटकर क्वेश्चन पूछना होता है तो ऐसा क्वेश्चन लेकर आता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी अगर इसको ऐसा क्वेश्चन पूछना होता है तो थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन लेकर आता है। अगर आपकी कल की क्लास छूट गई है तो घबराइए मत, आप उसको कवर कर लेना, उसमें कोई ज्यादा अलग कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। आप उसको कवर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए, बताऊंगा, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको और समझ आएगा। नोट हो गया? क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको नोट हो जाएगा। देखेंगे, एक व्यक्ति निश्चित गति के साथ निश्चित दूरी तय करता है। यदि गति में, ठीक है, यदि गति में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की जाए तो 30 मिनट कम समय लगता है, और लेकिन गति में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी की जाए तो 30 मिनट अधिक समय लगता है। वास्तविक गति बताइए, तो वास्तविक गति क्या होगी? 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2, यही तो स्पीड। 2 इंटू S1 क्या है? 4, S2 क्या है? 3, 4 में से 3 गया 1, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 उत्तर है ऑप्शन सी। कितना आसान।
बेस से बता देंगे, रुक तो जाओ, मैं अपने हिसाब से करवा रहा हूं, करवा लेने दो, बताऊंगा उससे, ठीक है। चलिए, क्लियर। चलिए इसको देखेंगे। कह रहा है राजू एक्स की दूरी एक्स दूरी वाई की गति से तय करता है। अगर वह 5 किलोमीटर पर आवर तेज चलता तो उसे 30 मिनट कम लगते। अगर वह 3 किलोमीटर पर आवर धीरे चलता तो उसे 30 मिनट अधिक लगते। अगर वह 5 किलोमीटर पर आवर की गति तेज से चलता, अगर वह 5 किलोमीटर पर आवर तेजी से चलता तो उसे 30 मिनट कम लगते। अगर वह 3 किलोमीटर पर आवर धीरे से चलता, अगर वह 3 किलोमीटर पर आवर धीरे चलता तो उसे 30 मिनट अधिक समय लगता। किलोमीटर में दूरी ज्ञात करो कि किलोमीटर में दूरी क्या है ना, दूरी पूछा है अब इसने। अब दूरी कैसे पता चलेगी भाई साहब, है ना, अब ये देखते हैं। अब इसने कैसे क्या पूछा है, दूरी पूछा है। अब इसने क्या पूछा है, दूरी पूछा है, बताएंगे अब। क्या मैं ओरिजिनल स्पीड निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। ओरिजिनल स्पीड क्या होगी? ओरिजिनल स्पीड होगी 2 इंटू एस इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2, ये होगी। तो ओरिजिनल स्पीड क्या आ गई? 15 आ गई। अब देखो ओरिजिनल स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब ये क्वेश्चन कल वाले क्वेश्चन की तरह बन गया, ध्यान से समझना कैसे बन गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कल वाले क्वेश्चन की तरह बन गया, कैसे बन गया ध्यान से देखना। अब ये कह रहा है कि अगर ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, अगर ये 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ाता है तो उसे 30 मिनट कम लगते हैं, और अगर ये 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम करता है तो 30 मिनट ज्यादा लगते हैं। और पूछ क्या रहा है? डिस्टेंस पूछ रहा है भाई साहब। अब देखो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो नॉर्मली चल ही रहा था, ओरिजिनल स्पीड 15 है। अगर ये 5 बढ़ाएगा तो स्पीड कितनी होगी? 20 हो जाएगी। टाइम कितना लगेगा? 30 मिनट कम लगेंगे। टाइम कितना लगेगा? 30 मिनट कम लगेंगे। और अगर ये 3 किलोमीटर की स्पीड कम करेगा तो 15 में से 3 गया 12, तो टाइम कितना लगेगा? 30 मिनट ज्यादा लगेंगे। तो टाइम कितना लगेगा? 30 मिनट ज्यादा लगेंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, यहां तक ऐसे हो गया। तो अब आप इसको आगे काटेंगे, 4 5 20, 4 3 12। आप इसको काटेंगे 5t माइनस 150, 3t प्लस 90, तो 2t कितना हो गया हम देखेंगे। 150 प्लस में 90, 0 4 2 240 हो गया। अब 2t किसके बराबर आया? 240 के। तो ये किसके बराबर आएगा? 120 के। तो t किसके बराबर आ गया? 120 के बराबर आ गया। अब 120 की वैल्यू चाहे यहां पुट कर लो चाहे वहां पुट कर लो, कहीं भी पुट कर लो। 120 की वैल्यू कहीं पर भी पुट कर लो, आपका आ जाएगा 120। यहां पुट कर लो चलो, क्योंकि ये दूरी ही तो है। 120 में से 30 गया तो 90, 90 बटा में 60 कितने पर गया? 3 पर। आप काटोगे तो 30 किलोमीटर आ गया। तो उत्तर कौन सा हुआ? बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो उत्तर कौन सा हुआ? बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान से देखो 15 किलोमीटर पर आवर तो स्पीड आ रही है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन में कैसे कह रहा है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो हमें स्पीड निकालने के लिए कह रहा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो ओरिजिनल स्पीड निकालने के लिए कह रहा था। ओरिजिनल स्पीड क्या होगी? 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 होगी, ठीक है। 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 होगी। ओरिजिनल स्पीड तो यही होगी, ठीक है। क्लियर। और यहां पर हम देखेंगे, यहां पर क्या है? 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन 2। यहां पर ये क्या आ गया? ओरिजिनल स्पीड आ गई हमारे पास। ओरिजिनल स्पीड क्या आ गई? 15 आ गई। ओरिजिनल स्पीड क्या आ गई? 15 आ गई, ठीक है। और नहीं नहीं नहीं, इक्वेशन बनाकर तो आपसे सोल्व ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहां पर ओरिजिनल स्पीड 15 आ गई। अब इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो कि अगर किसी व्यक्ति की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है, अगर वह 5 किलोमीटर तेज से चलता है तो 30 मिनट जल्दी पहुंचता है। अब भाई साहब 15 में 5 जोड़े तो 20, 30 मिनट जल्दी पहुंचेगा तो t माइनस 30। अगर वो 5 किलोमीटर स्लो, अगर आगे कर, अगर वो 3 किलोमीटर स्लो चलता है तो 15 में से 3 गया 12, तो 30 मिनट ज्यादा लेता है, तो t प्लस 30। हमने इनको सोल्व कर लिया, टाइम आ गया। टाइम क्या आ गया? 120। 120 की वैल्यू एक यहां रख लो चाहे यहां रख लो, आपका आंसर सेम आएगा, क्योंकि दूरी पूछा है ना। अब क्या पूछा है? दूरी पूछा है। दूरी क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम, तो ये भी दूरी है और ये भी क्या है? अब चाल नहीं पूछा, दूरी पूछा है।
अब चाल नहीं पूछा, अब दूरी पूछा है। अरे पढ़ा देंगे भैया मिक्सचर लेसन, जो पढ़ा रहे हैं उससे पढ़ लीजिए ना, पहले उससे तो पढ़ लीजिए। इसको नोट करिए। क्या आंसर 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर पर आवर नहीं है, 30 किलोमीटर है। मिक्सचर भी पढ़ाएंगे पहले, अब इसके बीच में अब आधे में मिक्सचर करा दूं, आधे में ऐसा कर दूं, कैसे करूं मैं, मुझे ये बताओ। कह रहा 20 कहां से आया, 15 में 5 को जोड़ा तो 20 आया, 15 में 3 को माइनस किया तो 12 आया, ऐसे लिया। 60 कहां से आया, 90 मिनट है, मिनट को आवर में चेंज किया तो 60 से भाग कर दिया, 90 मिनट है तो आवर में बदला तो 60 से भाग कर दिया। क्लियर, सबको ये बात समझ आई? चलिए और आगे बढ़ते हैं। आपके मन में एक दुविधा ये भी आनी चाहिए कि सर यहां पर तो चलो टाइम बराबर था, अगर टाइम बराबर ना हो तब कैसे करेंगे। अगर यहां पर तो टाइम बराबर था कि इतना टाइम 30 मिनट ज्यादा 30 मिनट कम हो रहा है, अगर टाइम बराबर ना हो तब कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक सूत्र है, उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके लिए सूत्र क्या है, s प्लस माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू T1 इज इक्वल टू s प्लस माइनस वाई अपॉन वाई इंटू T2। ठीक है, इसको आप ध्यान से नोट कर लेंगे। इसमें कैसे कह रहा है, x कोमा y क्या है, चेंज इन स्पीड, x कोमा y क्या है, चेंज इन स्पीड। ठीक है, जो भी स्पीड में चेंज हुआ है, और T1 और T2 क्या है, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। अगर मान लीजिए कभी भी आपके पास ऐसा आ जाए कि टाइम बराबर ना हो, जो टाइम ये अलग अलग हो, T1 अलग हो, T2 अलग हो, ठीक है, तो आपको ये सूत्र लगाना होगा। ठीक है भाई साहब, अगर आपको जो बेस से पूछ रहे हैं वो उनका बेस यही है, ठीक है, ये बेस है इसका पूरा। आप देखना बाबा कमेंट बंद हो गए, आप चाहे इसको उसमें बराबर समय में भी लगाओगे तब भी आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसको आप देख लीजिए ये कैसे होगा। ठीक है, इसको अभी हम इस पर बेस से क्वेश्चन करेंगे, नोट करिए इसको। ठीक है, जब समय कम ज्यादा कम और ज्यादा बराबर ना हो, कम और ज्यादा बराबर ये देखेंगे। क्लियर, ये है बस, एक इसको कर लो फिर इसके बाद आसान शुरू हो जाएगा, इसके बाद आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको कर लो क्योंकि ये करना भी जरूरी है। एक व्यक्ति कुछ दूरी कुछ चाल से पूरी करता है, अगर चाल 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, अगर चाल 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो वह 4 घंटे कम समय लेता है। बढ़ा रहा है तो जुड़ेगा, ये भी ध्यान रखना, तो वो 4 घंटे कम समय लेगा। अगर चाल 6 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, अगर चाल 6 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो वह 6 घंटे अधिक लेगा, तो 6 से गुना कर दो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर बढ़ा रहा है तो भाई साहब प्लस होगा, अगर कम कर रहा है तो माइनस होगा, ये ध्यान रखना। अगर बढ़ा रहा है तो कम बढ़ेगा, अगर कम कर रहा है तो माइनस होगा। ठीक है, अब देखना 6 से तो 6 काटो, इसको काटो 2 से और 3 से, आप इसको सोल्व कर लो। 2x प्लस में 12, 3s माइनस 18, तो s किसके बराबर आएगा, 18 प्लस में 12 कितना आ गया, 13। ओरिजिनल स्पीड क्या आ गई, 30 आ गई, तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ओरिजिनल स्पीड आ गई, क्या आ गई, 30 आ गई, तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ध्यान से आप इसको देखेंगे, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसका बहुत कभी कभी यूज कर लेता है, तो ये बहुत रेयर सा कंसेप्ट है, ध्यान ही नहीं आता इसके, उसके लिए इसको नोट कर लो। ठीक है, इसलिए इसको लिख लो, बहुत जरूरी है ये। इसके बाद बिल्कुल फिर हमारे घर वाले क्वेश्चन ही शुरू हो जाएंगे बस, जो आपको बहुत आसानी से समझ आने लगेंगे।
इसको लिख लो बस एक बार, फिर तो वही बंदर नाचेगा इधर, ठीक है। मोंकी चढ़ गया कंधे खंबे पर, ऐसा वो साइकिल से गया, पैदल वापिस आया, वो सब क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। एक बार इसको करो, ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करने का नहीं है, बस इसको लिख लो, समझ लो, इसको नोट कर लो, ये ऐसे ही आपका याद रहेगा। इसको देख लो, इसमें कैसे क्या है। जब समय कम या ज्यादा बराबर ना हो, जैसे T1 और T2 समय अलग अलग चेंज हो रहा है, तब आप ये सूत्र लगाओगे x प्लस माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। इससे इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, इसमें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, बस यही है, थोड़ा सा आपको बस यही थोड़ा सा करना पड़ेगा, रट्टे वाला काम, फिर आसान हो जाएगा। फिर आसान हो जाएगा काम, ठीक है। बस इसको नोट कर लो। चलिए अब आ रहे हैं, बस ओरिजिनली जो कंसेप्ट है उस पर आ रहे हैं सब। चलिए आए। अरे नहीं यार, बहुत अच्छा टॉपिक है यार ये, अभी देखना आप, अभी आपको समझ आएगा। चलिए अब देखते हैं, अगला कंसेप्ट सीखते हैं। अगले कंसेप्ट पर आओ, परेशान मत हो यार, इधर देखो यार, कंसेप्ट सीखो। देखो क्या कंसेप्ट है, ध्यान से सीखना, ठीक है। जैसे देखो अभी क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि जैसे आप अपने घर से निकले, ठीक है, घर से निकले, आप गए पैदल, आप पैदल गए, ठीक है। मान लीजिए कि आपको 25 एंड 35 कहां से है, अरे पढ़ ले ध्यान से यार, 35 नहीं है, 25 नहीं है, एस है, एस। अरे बावले पढ़ ले, तुझे बाकी अगर उसका नाम होना भाई साहब सीखा हो, तब तुझे पता चलेगा कि एस है, बाकी तुझे नहीं तो ये 5 ही दिखेगा, एस है ये, 25 35 कहां से है, एस है, सोल्व करिया इसको, ठीक है। यहां पर तो नहीं पूछा तूने कि ये क्या है, ये एस तो लिखा, एस है, स्पीड, स्पीड को इंडिकेट कर रहा है वो, किसको इंडिकेट कर रहा है, स्पीड को इंडिकेट कर रहा है, स्पीड को, ठीक है। अब इसको देखो, देखो आप यहां पर कैसे कर रहे हैं, आप यहां पर ध्यान से देखना, ये आपका घर है और यहां पर मान लीजिए मंदिर है। आप साइकिल से गए, आप घर से गए साइकिल से, ठीक है, मंदिर गए, आप साइकिल से गए, ठीक है। मान लीजिए आपको जाने में 1 घंटा लगा, बहुत दूर था, तो एक बात आप मुझे बताइए, आपको आने में भी कितना, आपको आने में भी 1 घंटा लगता, तो टोटल आपको 2 घंटे लग जाते जाने और आने में, यही होता। पर हुआ क्या, आपने साइकिल वहां पर खड़ा कर दिया, अब साइकिल हो गया चोरी, अब साइकिल चोरी हो गया तो आप घर पर आए पैदल, घर पे पैदल ही आना पड़ेगा। अब ये तो होगा नहीं कि आप घर ही ना हो, तो भाई साहब आप आए पैदल, तो आप मुझे बताइए कि आपको पैदल आने में लगे 2 घंटे, आपको पैदल आने में लगे 2 घंटे। अब भाई साहब एक बात मुझे बताओ, आपको टोटल कितने घंटे लग गए, 3 लग गए। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान से समझना आप, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान से आप समझना, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, फिर से मेरी बात को एक बार ध्यान से सुन लो, हंसो मत। ये कह रहा है कि आप गए साइकिल से, आपको 1 घंटा लगा, मैं बस आपसे ये पूछता हूं, अगर आप साइकिल से ही वापिस आते तो आपको कितने घंटे लगते, 2 लगते, सिंपल सी बात है। आपका साइकिल हो गया चोरी, आप घर पे आए पैदल, तो आपको कितने घंटे लगे, 2 घंटे लगे। मान लो आप जाते भी पैदल, तो आपको कितने घंटे लगते, 4 घंटे लगते, सिंपल सी बात है, समझ गए इस बात को, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा कि एक व्यक्ति पैदल जाता है या फिर साइकिल से जाता है और पैदल वापिस आता है तो 3 घंटे लगते हैं, और साइकिल से जाता है तो 1 घंटा लगता है। बताओ अगर पैदल आता और जाता तो कितना समय लगता, ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा। देखो अब कैसे कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आदित्य एक मंदिर, एक साइकिल से जाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापिस अपनी कार से लौटता है। भाई साहब देखो, भगवान ने इसका तो अलग ही सिस्टम कर दिया, ठीक है। हम तो इसके साइकिल को चोरी करवा रहे थे, ये जा रहा है साइकिल से और कार से वापिस आ रहा है, इसका अलग मजा है, ठीक है। देखो ये जा रहा है साइकिल से और लौटकर आ रहा है कार से, ठीक है, जा रहा है साइकिल से और लौटकर आ रहा है कार से। ध्यान से देखना, आप इसको कैसे कैसे लिखेंगे, ध्यान से आप इसको लिखना, ठीक है। गया साइकिल से और आया कार से, और इसका टोटल टाइम दे रखा है कितना, 13.5 घंटे दे रखा है। 13.5 घंटे मतलब 27/2 घंटे दे रखा है, यही दे रखा है। अब एक बात मुझे आप यहां पर बताइए, यहां पर इस दूरी को इसने साइकिल से कवर किया, वापिस आया कार से, फिर आगे क्या कह रहा है, इसी यात्रा में दोनों तरफ कार का उपयोग करता
तो इसके 4 घंटे बच जाते। अगर दोनों तरफ कार लेकर जाता, अगर दोनों तरफ कार लेकर जाता तो 4 घंटे कम लगते। तो कितने लगते? 9 सही 1/2 घंटे लगते, यही लगते भाई। अगर आप 13.5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 9.5 घंटे ही तो बचेंगे। 13.5 में से 13 में से 4 गया 9, 9 सही 1/2 घंटे बचे, यही तो होगा। इसी गेम को यहां इंप्लीमेंट करना था, बस इसी गेम को यहां पर इंप्लीमेंट करना था। अगर ये दोनों तरफ कार से जाता तो 9.5 घंटे लगते। एक तरफ साइकिल से गया और कार से वापिस आया, ठीक है, एक तरफ साइकिल से गया और कार से वापिस आया तो 13.5 घंटे लगे। अब अगर मैं इसका दुगना कर दूं, अगर मैं इसका दुगना कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आ जाएगा कि अगर दोनों तरफ साइकिल से जाता और दोनों तरफ कार से जाता तो टोटल उसे 27 घंटे लगते, जिसमें से दोनों तरफ कार में जाने पर उसको 9.5 घंटे लगते हैं। तो दोनों तरफ साइकिल से जाने पर उसको लगेंगे 27 में से 9 गया, कितना बचेगा आपके पास? 18। 18 में से आधा गया तो कितना बचेगा? 17.5। कितने घंटे लगेंगे? 17.5। ये इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? 17.5 तो ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। फिर से समझा रहा हूं, देखने में बहुत अजीब सा लग रहा होगा, ध्यान से समझो, ध्यान से सोचो। ये कार से साइकिल से जा रहा है, कार से वापिस आ रहा है, 17.5 घंटे लग रहे हैं। अगर भाई साहब साइकिल से ही जाता, साइकिल से वापिस आता, कार से जाता, कार से ही वापिस आता, तो भाई साहब दुगना समय लगता, ठीक है। दुगना समय मतलब कितना? 27 घंटे लगते। और अगर ये कार से जाता है, कार से ही वापिस आता है तो 4 घंटे कम लगते हैं। किससे? 13.5 घंटे से। मतलब 9 सही 1/2 घंटे लगते हैं कार से। तो भाई साहब दोनों तरफ जाने आने के, तो 9.5 को माइनस किया तो 17.5 आ गया, 17.5 होता है। बताओ आया समझ? क्लियर? ऐसा ही एक क्वेश्चन आप खुद करके दिखाएंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है प्लेन से जाने पर कितना टाइम लगेगा? चलिए एक क्वेश्चन का आप खुद से आंसर करेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, जल्दी से आप इसका उत्तर बताएंगे। अगर नहीं होगा तो फिर मैं बताऊं, पहले आप बताइए। कम कम आया, कोई नहीं आ जाए। 2 से गुना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो गया आया दोनों का कैलकुलेट कर रहे हैं। कोई नहीं, एक बार आप इसको एक क्वेश्चन और ऐसा देखते हैं, अगर ये भी इससे समझ आ जाएगा, इससे क्लियर हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है भूमिका एक दूरी को पैदल तय करने और साइकिल से वापिस शुरुआती स्थान पर आने में कुल 8 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। जाती कैसे है? पैदल। आती कैसे है? साइकिल से। ये उठा लाई उसका साइकिल, समझ रहे हो? और इसको कितने घंटे लग रहे हैं? 8 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं, ऐसा लिख लो। चलो यही हुआ। अगर वह दोनों और पैदल रास्ते से जाती, दोनों तरफ पैदल से जाती, तो इसको 12 घंटे 15 मिनट लगते। अब दोनों तरफ कार से पूछ रहा है, तो आप क्या करो, इसका दुगना करो। आप क्या करो, इसका दुगना करो। आप जैसे इसका दुगना करेंगे, ये क्या बनेगा? 2p प्लस में 2c बराबर क्या होगा? 8 दूनी 16 और 40। चुप आ गया, तभी तो कुछ बोला नहीं, है ना भाई साहब? इसको पता तो चल ही गया होगा कि ये लेगा ये उठाकर, तो दोनों तरफ साइकिल से आ जाएगा। 10 में से 5 गए तो 5, 3 में से 1 गया तो 2, और भाई साहब यहां पर गया तो 4। 4 घंटे 25 मिनट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आएंगे रेड वाले क्वेश्चन भी आएंगे, मान तो जा। कह रहा 27 कैसे है? 27.5 था, हमने उसका दुगना कर दिया। 13 दूनी 26 और 1 7 था, 27, 27.5 था, दुगना किया तो 2 कट गया ना नीचे का, ऐसे ही यहां पर होगा।
अरे यार पड़ेगी, नंबर सिस्टम की कंप्लीट पीडीएफ। कल संडे था तो वो तो छुट्टी पर था जो पीडीएफ बनाता है बंदा। लिख लो भैया लिख लो, पूरा टाइम है, हमने कहा मना किया है। किया नोट? चलिए, कह रहे आप 12-15 का आधा करके क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि 12-15 का आधा करेंगे तो गेम देखो, आप खुद सोचो कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा? 15 का आधा कैसे करोगे? 7.5 बनेगा, फिर कितना दिक्कत होगा। ठीक है, और 12 का आधा तो चलो 6 हो जाएगा। ठीक है, पर भाई साहब ये तो दिक्कत है ना। चलिए इसको देखेंगे, मोंकी वाले क्वेश्चनों पर आते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। चलो मोंकी वाले क्वेश्चनों पर आते हैं। कह रहा है एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और अगले 1 मिनट में, ठीक है, 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। खंबा की लंबाई 65 मीटर है। ठीक है, खंबे के ऊपर पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, खंबे के ऊपर पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का आप बिल्कुल जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए, ठीक है, आपको ये पूरी तरह से ध्यान रखना है। जैसे ऐसे क्वेश्चनों में एक चीज को समझना है आपको सबसे पहले। ठीक है, एक चीज को समझना है। जैसे मान लीजिए ये खंबा है, ये खंबा है। अब आप क्या करोगे, इस खंबे पर ये बंदर 5 मीटर ऊपर चढ़ेगा और 1 मीटर नीचे आ जाएगा अगले मिनट में। तो 2 मिनट में ये कितना चढ़ेगा? जैसे मान लो ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर ऊपर चढ़ेगा, पर अगले 1 मिनट में नीचे आ जाएगा, तो ये 4 मीटर चढ़ पाएगा। यही होगा, 1 मीटर का डाउनफॉल होगा। 1 मीटर का डाउनफॉल रहेगा हमेशा, यही होगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे, ध्यान से आप समझना। आपको ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट का 5 मीटर है, ये वाला 5 मीटर है, ये एक छलांग में पूरा चढ़ जाएगा। ये जो ये वाला 5 मीटर है, जो ये लास्ट का 5 मीटर है, वैसा मान लो ये लास्ट का 5 मीटर बचा। अब ये लास्ट के 5 मीटर में एक छलांग मारेगा और इसके ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा। तब नीचे आने का स्कोप नहीं बचेगा, तब नीचे आने का स्कोप बचेगा ही नहीं, है ना, नीचे आ ही नहीं पाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ध्यान से आप समझेंगे, है ना।
अब अंतिम जो 5 मीटर होंगे, जो अंतिम 5 मीटर होगा भाई साहब, वो जब लास्ट स्टेप में 5 मीटर चढ़ेगा तब तो पेड़ के नीचे आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान से समझेंगे, इसलिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इसलिए हमें इस अंतिम 5 मीटर को पहले ही ध्यान रखना है। मुझे पता है कि जो खंबा है वो 65 मीटर लंबा है, ये अंतिम 5 मीटर चढ़ेगा तो भाई साहब खंबा बच कितना गया, 60 मीटर का बच गया, यही हुआ। अभी अंतिम 1 मिनट में ये 5 मीटर चढ़ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, 60 मीटर की लंबाई को निकाल लेते हैं कि ये 60 मीटर लंबाई कितने समय में चढ़ेगा, हम ये निकाल लेते हैं, बस हमारा इतना काम है। लास्ट में एक जोड़ देंगे, ठीक है भाई। बहुत बंदर का भी लगी नाटक है यार, उसको भी अभी चढ़ना है मतलब। और देखो एग्जामिनर ने भी उसको देख लिया चढ़ते हुए, भैया तू क्यों देख रहा है, चढ़ जान दे उसको, उसके पीछे पड़ गया है। बंदरों के अधिकार होने चाहिए भाई साहब, एनिमल राइट्स के द्वारा ये क्वेश्चन कैंसिल होना चाहिए कि भाई साहब आपने बंदरों को तंग किया है। अब इसको देखेंगे, 1 मिनट में ये चढ़ेगा 5 मीटर, अगले 1 मिनट में ये नीचे आ जाएगा 1 मीटर, बेचारा फिसलेगा। और भाई साहब 4 मीटर ये चढ़ जाएगा 2 मिनट में। 2 मिनट में कितना चढ़ जाएगा, 4 मीटर चढ़ जाएगा। अब आप यहां पर बताइए इसको चढ़ना कितना है, 60 मीटर चढ़ना है, तो आप कैसे चढ़ाएंगे इसको, 15 से गुना कर दीजिए, दोनों तरफ 15 से गुना कर दो भाई साहब। दोनों तरफ 15 से गुना मतलब क्या है, 30 मिनट में 60 मीटर चढ़ जाएगा, 30 मिनट में 60 मीटर चढ़ जाएगा। अगले मिनट में क्या करेगा, 5 मीटर और चढ़ जाएगा, तो भाई साहब 31 मिनट में 65 मीटर चढ़ जाएगा, 31 मिनट में 65 मीटर चढ़ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी, डी इज द ऑप्शन। कौन सा सही होगा, डी, डी इज द। अरे अभी बहुत पढ़ा है ये चैप्टर, पढ़ ले ध्यान से। अरे अभी बहुत पढ़ा है यार, कैसे कह रहा है यार, मैंने बोल दिया खत्म हो गया ये, तू यार कैसी बातें करता है यार। फिर कहता है सर मुझ पे गुस्सा करते हैं, मैंने ये बोला है कि खत्म हो गया चैप्टर है, मैंने कहीं भी ये बोला है। कह रहा है भाई साहब 65 माइनस 5 60 मीटर, 1 मिनट में चढ़ा 5 मीटर, तो अगले 1 मिनट में नीचे आया 1 मीटर, तो 2 मिनट में 4 मीटर चढ़ गया, ठीक है 2 मिनट में 4 मीटर चढ़ गया। तो आप क्या करेंगे, 15 से इधर गुना, 15 से इधर गुना, तो भाई साहब 15 चौके 60, तो 15 दूनी 30, 30 मिनट में 60 मीटर चढ़ गया। अगले 1 मिनट में 5 मीटर और चढ़ गया, तो 65 हो गया। क्या हो गया, 65 हो गया। क्लियर, चलिए और देखते हैं आगे इसमें कैसे कह रहा है। एक आदमी को 60 फीट ऊंचे वृक्ष पर चढ़ना है। अब आदमी की बारी आ गई, ठीक है। अब किसकी बारी आ गई, आदमी की बारी आ गई, ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर 15 से गुना क्यों किया, क्योंकि हमें इसको 60 मीटर बनाना है, इसलिए हमने इसको 15 से गुना कर दिया, बस। हमने यहाँ पर 15 से गुना क्यों किया, क्योंकि हमें इसको 60 मीटर बनाना है। तो इस 60 कैसे बनेगा, जब 60 के आसपास बनाना है, इसलिए हमने इसको किया 15 से। चलिए, एक आदमी को 60 फीट ऊंचे वृक्ष पर चढ़ना है। अब आदमी आ गया, एक सेकंड में 5 फीट चढ़ता है, परंतु 4 फीट नीचे खिसक जाता है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, यहां पर 1 सेकंड में ही कह रहा है, उसी सेकंड की बात कर रहा है, उसी सेकंड की, यहां पर अलग अलग सेकंड की बात नहीं कर रहा। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये कह रहा है 1 सेकंड में 5 फीट ऊपर चढ़ेगा, उसी सेकंड में 4 फीट नीचे आ जाएगा, तो 1 सेकंड में 1 मीटर चढ़ा, या फिर 1 फीट चढ़ा, 1 सेकंड में 1 फीट चढ़ा। वैसा उस चीज का हमें अभी भी ध्यान रखना है। चढ़ना कितना था, 60 फीट, एक बार में चढ़ेगा कितना, 5 फीट, अंतिम वाले में तो 5 फीट चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो भाई साहब हमें कितने का समय निकालना है, 55 फीट का निकालना है, ठीक है। हमें किसका निकालना है, 55 फीट का निकालना है। तो मैं 55 को इधर गुना, 55 को इधर गुना, भाई साहब यहां पर पता चल गया कि 55 सेकंड में 55 फीट चढ़ जाएगा, पर हमें तो 60 चढ़ाना है। फिर अगले 1 सेकंड में 1 छलांग और मारेगा, 5 फीट और चढ़ जाएगा। तो भाई साहब 56 सेकंड में 60 फीट चढ़ जाएगा, 56 सेकंड में, मतलब ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। कितने में चढ़ जाएगा ये, 56 में चढ़ जाएगा। ये थोड़ा सा अलग है,
ये यहाँ पर ये ऐसा नहीं कह रहा कि अगले मिनट में फिसलता है या अगले सेकंड में फिसलता है, नहीं, ये कह रहा है उसी सेकंड में, पहले सेकंड में 5 फीट ऊपर गया, उसी सेकंड में 4 फीट नीचे आ गया, तो टोटल कितना चढ़ गया? 1 फीट ही चढ़ा एक सेकंड में, एक सेकंड में 1 फीट ही तो चढ़ा, ये आ गया। इस तरह से कह रहा है, समझे इस बात को? ये बात समझ आई है ना? तो भैया 55 सेकंड में 55 फीट चढ़ा, अगले 1 सेकंड में 5 फीट और चढ़ा, तो भाई सब 60 फीट हो गया, खत्म कहानी। सिंपल सी बात। हमें इसको उसी से गुना करना होगा जो इसके पास है, इसको ले आए, यही होगा। ठीक है, अब यहां तक बात पूरी समझ आ रही है? यहां तक गेम समझ आ रहा है पूरा कि कैसे कैसे कह रहा है? ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? नोट भी कर रहे हो? सब चीजें बिल्कुल सही हो रही है? देखो, अब ये बात भी जरूरी नहीं है, अब आपके जैसे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए। जैसे चाचा जी ने मुझसे पूछा, ठीक है, जैसे चाचा जी ने मुझसे ये पूछा कि यार अभिनंदन, ये तो जरूरी नहीं है कि जैसे अभी हमारा यहाँ पर 15 से गुना होकर ये 60 बन रहा था, हो सकता है यहाँ पर हम माइनस करते 58 आ जाता, तो हम इसको कैसे करते? ये बात बिल्कुल सही है चाचा जी। तो मैंने चाचा जी को कहा, चाचा जी आपकी बात बिल्कुल सही है, उस पर भी एक क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना आप इस क्वेश्चन को कैसे। ये कह रहा है कि एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है और अगले 1 मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। यदि पोल की लंबाई 43 मीटर है तो पोल पर चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा? अगर पोल की लंबाई 43 मीटर है तो भाई साहब उसे पोल में चढ़ने पर कितना समय लगेगा? मुझे एक बात बताओ, पोल की लंबाई क्या है? 43 मीटर। वो 5 मीटर लास्ट में तो चढ़ेगा, उसको तो माइनस पहले ही करना पड़ेगा, हमने उसको किया, तो ये बचा कितना? 38 मीटर बचा, 38 मीटर बचा, 38 मीटर चढ़ाना है उस बंदर को। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, बस यही कंसेप्ट है। ठीक है, अब हमें कितना चढ़ाना है? 38 मीटर चढ़ाना है। अब ये क्या करेगा? 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ेगा, 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ेगा, अगले 1 मिनट में 1 मीटर नीचे आएगा, तो भाई साहब ओवरऑल 4 मीटर चढ़ेगा 2 मिनट में, ओवरऑल 2 मिनट में 4 मीटर चढ़ेगा, यही होगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये 38 के बराबर आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। ठीक है, कह रहे सर 1 प्लस में 1 2 सेकंड क्यों नहीं किया? अरे बाबले, यहां पर मैं बार बार कह रहा हूं कि उसी सेकंड में कह रहा है, यहां पर लिखा है कि अगले सेकंड में, लिखा ही नहीं है उसने। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो भाई साहब चलान कट जाएगा साथ ही साथ। ये उसी सेकंड में कह रहा है, अगला सेकंड तो उसने कहा ही नहीं। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे, यहां पर ये 2 मिनट में 4 मीटर चढ़ा, अब कैसे करें भाई? अब तो चक्कर ही पड़ गया, अब इसका भी हल करना पड़ेगा। अब हमें चढ़ाना है इसको 38 मीटर, अब कैसे चढ़ाएं? सॉरी, अब इसको कैसे चढ़ाओगे? अब आप इसको ऐसे चढ़ाओगे, कैसे? ध्यान से देखना। अब आप पहले इसको 36 चढ़ाओ, 9 से इधर गुना, 9 से इधर गुना, 9 दूनी 18, 18 मिनट हो गया। 18 मिनट में 36 मीटर कवर करेगा, इसके आसपास ले आओ, इसके आसपास ले आओ, ले आए हम इसके आसपास, 36 मीटर चढ़ गया, कितने मिनट में? 18 मिनट में चढ़ गया। अब इसको 2 मीटर और चढ़ाओ, अब इसको 2 मीटर और चढ़ाओ, ध्यान से पहले इसको देखेंगे। ठीक है, कि इसमें कैसे कैसे कह रहा है, ध्यान से आप इसको समझेंगे, इसका कैसे कैसे आप करेंगे। ठीक है, ध्यान से आप इसको देखेंगे पहले। कितना चढ़ गया ये? अगर हम इसको देखते हैं तो ये कितना चढ़ गया भाई साहब? ठीक है, ये यहां पर चढ़ गया 18 मिनट में 36 चढ़ गया। रुको, इसको कैसे करेंगे? आप पहले इसको पूर्ण डिजिट में ले आओ, इसको कैसे करेंगे ध्यान से मैं बताता हूं। आप इसको कैसे करेंगे ध्यान से आप देखना, आप इसको कैसे, ध्यान से आप देखना, आप इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से आप देखना, आप इसको कैसे करेंगे। जैसे इसको 43 मीटर चढ़ना है, 43 मीटर, पहले आप इसको, ठीक है, जीरो में लेकर आओ, जीरो वाले में। जैसे इसमें से 3 मीटर ऊपर वाला कम कर दो, कितना बचा? 40 मीटर बचा। पहले इसको 40 मीटर चढ़ा लो, पहले इसको 40 मीटर चढ़ा लो। ठीक है, पहले इसको 40 मीटर चढ़ाओ,
40 मीटर चढ़ाओ इसको, 40 मीटर चढ़ाते हैं। 2 मिनट में कितना चढ़ेगा? 2 मिनट में चढ़ेगा 4 मीटर। तो 40 मीटर चढ़ेगा, 10 से इधर गुना, 10 से इधर गुना, वैसा 20 मिनट में 40 मीटर चढ़ जाएगा। 20 मिनट में 40 मीटर चढ़ जाएगा, समझो? ठीक है, 20 मिनट में 40 मीटर चढ़ जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि अंतिम छलांग में 5 मीटर चढ़ता है, पर खंबे का गैप ही कितना बचा है? 3 मीटर बचा है। तो हमें पता है कि 5 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में, तो 3 मीटर चढ़ेगा 1/5 गुना में 3 मिनट। इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर देंगे, तो 12 पर कटा तो 36 सेकंड। तो टोटल कितना आ गया? 20 मिनट 36 सेकंड। ऑप्शन सी। ध्यान से देखेंगे इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे। एक बार फिर से समझाऊंगा, ठीक है? ध्यान से आप देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है, ऐसे करिए इसको, फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से आप देखना। फिर से आपको समझा रहा हूं, ध्यान से आप देखना। 5 मीटर चढ़ रहा है 1 मिनट में। पहले इसको, पहले यहां पर आओ। 1 मिनट में चढ़ता है 5 मीटर, अगले 1 मिनट में उतरता है 1 मीटर, तो 2 मिनट में 4 मीटर चढ़ा। 2 मिनट में 4 मीटर चढ़ा, यहां तक समझ आया? फिर आगे आप देखना, आपको चढ़ना था 43 मीटर, तो आप 43 में से 3 माइनस कर दो, 40 आ गया। अब आप इसको 10 से गुना कर दो, इसको भी 10 से गुना कर दो, तो 20 मिनट में 40 मीटर चढ़ गया। 20 मिनट में 40 मीटर चढ़ गया। अब आपका बचा कितना है? 3 मीटर बचा है। 5 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में, तो 3 मीटर चढ़ेगा 36 सेकंड में, सीधी सी बात है। तो भाई साहब 20 मिनट 36 सेकंड इसको समय लगेगा। चलिए, यार सुपर 30 की क्लास तो रेगुलर हो रही है, ले क्यों नहीं रहे हो? सुपर 30 क्लास तो रेगुलर हो रही है। देखोगे अगर कम समझ आया तो इससे समझ आ जाएगा। कह रहा 30 फीट गहरे कुएं में एक मेंढक गिर गया। वह प्रत्येक दिन 3 फीट ऊपर चढ़ता है और प्रत्येक रात्रि को 2 फीट नीचे सरक जाता है, 2 फीट नीचे सरक जाता है। तो उस मेंढक को कुएं से बाहर आने में कितने दिन लगेंगे, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, अब इसको देखना भाई साहब, इसने हर किसी को बहुत एनालिसिस किया है, और ये सब आप कभी भी देखना पुराने जमाने के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आजकल तो यार कुएं ही नहीं रहे, कहाँ है कुएं, आजकल तो यार सब कुछ अलग हो गया। ठीक है, अब देखना, अब ये एक दिन में, ठीक है, एक दिन में कितना चढ़ रहा है? 3 फीट ऊपर चढ़ रहा है, और रात को कितना नीचे आ रहा है? 2 फीट नीचे आ रहा है। तो पूरे दिन में कितना चढ़ गया? पूरे दिन की बात हो रही है भाई, पूरे दिन में, पूरा एक दिन तो रात और दिन का ही तो दिन, मतलब पूरा दिन होता है और फिर रात होती है, तभी तो एक दिन हम काउंट करते हैं, यही तो होता है ना भाई। दिन भी हो गया और रात भी होगी, तभी तो एक दिन काउंट होता है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं एक दिन और रात, ऐसा लिख सकते हैं। तो टोटल एक दिन में 1 फीट चढ़ा, पूरे दिन में टोटल एक दिन में 1 फीट चढ़ा। चढ़ना कितना था? 30 फीट। लास्ट वाले 3 फीट को माइनस कर दो, तो बचा कितना? 27 फीट। 27 फीट बचा, क्योंकि भाई लास्ट वाला फीट तो ये जंप मार के एक ही दम से कवर कर देगा, नीचे थोड़ी ना आएगा उसमें। तो हम क्या करते हैं, यहां पर 27 का निकाल लेते हैं। 27 के हिसाब से तो आपके पास कितना आया? 27 दिन आ गया। 27 दिन में 27 फीट चढ़ जाएगा। अगली सुबह होगी, अगली सुबह उठेगा, एक दिन में जंप मारेगा 3 फीट बाहर, जाकर कुएं के उस पर बैठ जाएगा, जिसपे बाल्टी लगी होती है, नीचे फेंकते हैं जिसको, है ना। तो भाई साहब टोटल कितने दिन लग जाएंगे? 28 दिन। अब रात का इंतजार थोड़ी ना करेगा कि मैं नीचे खिसकूंगा,
अब क्यों नीचे आएगा, अब तो उस पर बैठ गया है ये। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 28 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर। एक विद्यार्थी पूछे सर 3 क्यों घटा रहे हो, 3 इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि वो उसका लास्ट जंप होगा, जैसे उसमें वो छलांग मारेगा वो कुएं के बाहर होगा, फिर नीचे थोड़ी ना आएगा, इसलिए 3 को घटा रहे हैं। देखेंगे अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उनको ध्यान से सुनिए। उसमें भी माइनस किया है, उसमें माइनस इस हिसाब से किया कि 5 मीटर के हिसाब से, हमने पहले 40 43 था, जब कभी भी मल्टीपल ना बनता हो तो आप उसका मल्टीपल बनाइए। जैसे वहां पर 43 था तो 43 में से 3 करके 40 कर लिया, क्योंकि 40 का मल्टीपल बन सकता था। जब कभी भी मल्टीपल ना बनता हो तो मल्टीपल बनाइए, बस ये कहना चाहता हूं। अब देखेंगे अब अगला कंसेप्ट क्या है, उसको ध्यान से समझिए। इसमें कैसे, इसको ध्यान से समझिए। अगला कंसेप्ट देखना, अगला कंसेप्ट क्या है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा कंसेप्ट आने वाला है। देखो असल में क्या होता है कि मित्र और मित्री का मिलन ना हो इस चैप्टर में, ये बहुत ऐसा हो नहीं सकता, मतलब हीर और रांझे का ये चैप्टर बना ही उसके लिए। तो यहां पर आप देखेंगे हीर और रांझा को लेंगे हम, हीर होगी और रांझा होगा, ठीक है, ध्यान से आप देखिए। जैसे इसमें कैसे कहेगा, जैसे मान लीजिए आपके पास हीर और रांझा है, या फिर कृष्ण और राधा को ले सकते हैं अगर आप धार्मिक विचारों के हैं, ठीक है। तो चलिए हमें मिलन करना है, या मित्र और मित्री को ले सकते हैं, जिसका भी आप कहें, मित्र और मित्री को लेते हैं। यहां पर मित्र है, यहां पर मित्री है। मित्री ने मित्र को कहा कि हे प्रिय, आज हम यहां पर मिलते हैं, किसी होटल में अच्छे में खाना खाने चलते हैं। ये लोग जाना चाहते हैं तो इनको भेजेंगे। मान लीजिए होटल यहां पर है, ठीक है, और ये मित्र कहता ठीक है आप आइए। मित्री निकली और इधर से मित्र निकला, ये दोनों एक दूसरे की ओर चले, कुछ तुम आओ कुछ हम आएंगे, मतलब ये दोनों विपरीत दिशा में चले, ये दोनों विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में चले। इसकी स्पीड क्या थी 30, इसकी स्पीड क्या है 20। अपोजिट डायरेक्शन में चले तो चाल क्या होगी, जुड़ेगी। जब कभी भी दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो चाल जुड़ेगी। क्यों जुड़ेगी, इसके ऊपर भी चर्चा मैं कर सकता हूं। कैसे, मान लीजिए ये 50 किलोमीटर की दूरी है, अब भाई साहब 1 घंटे बाद क्या होगा, मित्र चल जाएगा 30 किलोमीटर और मित्री चल जाएगी 20 किलोमीटर। जबकि अगर ये तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ने मिलकर 50 किलोमीटर कवर कर दिया, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे थे, ठीक है। तो इसलिए यहां पर जब कभी भी अपोजिट डायरेक्शन होगा तो दोनों के सहयोग से दूरी कवर होगी, इसलिए जब कभी भी अपोजिट डायरेक्शन होगा तो चाल जुड़ेगी। जब कभी भी अपोजिट डायरेक्शन होगा तो चाल, अरे एमडी साहब मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आपके दिमाग में हो गई है कमी, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको ब्लॉक करवा दूंगा। मैं आपको सही कह रहा हूं, आप कभी कुछ कमी निकालते हो, कभी कुछ कमी निकालते हो, कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो, पढ़ रहे नहीं हो आप। मैं आपको सही में कह रहा हूं, आपको ब्लॉक करवा दूंगा। आप कभी कुछ ऐसे कहते हो आप चैप्टर कंप्लीट करवा रहे हो, जबकि मैंने कभी कहा ही नहीं कि मैं अभी चैप्टर कंप्लीट करवाने वाला हूं, ठीक है। और ना ही मैं आपको कुछ कह रहा हूं तब भी आप कभी कोई कमेंट, कभी कोई कमेंट, ठीक है। ठीक है भाई साहब, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आपको आप ब्लॉक हो जाओगे। आप फिर मत कहना कि सर आपने ये कैसे किया है, मेरे को वो मत करिए आप, ठीक है। आराम से पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ा जा रहा तो आप आराम से बैठ जाइए। अब इसको देखेंगे, यहां पर ये 30 किलोमीटर की चाल से चला और ये 20 किलोमीटर की चाल से चला, तो टोटल 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी कवर हुई। यही हुआ, तो चाल क्या हो गई, जुड़ गई।
तो चाल क्या हो गई, जुड़ गई, S1 और S2। जब कभी भी विपरीत दिशा में चलेंगे तो चाल क्या होगी, जुड़ेगी। जब कभी भी विपरीत दिशा में चलेंगे तो चाल क्या होगी, जुड़ेगी, चाल जुड़ेगी। मतलब दूरी ज्यादा कवर होगी, चाल क्या होगी, जुड़ेगी, जब कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। देखो, जब कभी भी शुरू शुरू में बातें होने लगती हैं तो एक अंदर का एहसास कुछ अलग होता है, ठीक है भाई साहब, बड़ा मतलब ऐसे लगता है कि यार ये मिलन कब होगा, हम भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, ठीक है। वो दूरियों का पता ही नहीं चलता, वो दूरियां कब कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो शुरू शुरू की बातें, और इसमें अब सब कुछ होगा, आप देखना ये गेम में सब कुछ सजेगा, अलग भी होंगे, लड़ाई भी होगी, सब होगा। पहले गेम को शुरू करते हैं, ये गेम बहुत मस्त है, आगे देखो। अब इस क्वेश्चन पर आओ, ये कैसे कह रहा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बताओ, इसमें कैसे कह रहा है, इसको ध्यान से देखो। ये कह रहा है भाई साहब, राधा और गीता एक कागज के फोन से खेल रही हैं। राधा और गीता एक कागज के फोन से खेल रही हैं और 100 मीटर लंबी डोरी है, उनके बीच का गैप कितना है, 100 मीटर है। ये कह रहा है कि जो उनकी चाल है वो क्या है, 15 मीटर प्रति मिनट है, और इसकी चाल क्या है, 5 मीटर प्रति मिनट है, 5 मीटर प्रति मिनट है, यही है। और ये दोनों विपरीत एक दूसरे की ओर आ रही हैं, उन्हें कितने मिनट के बाद रुक जाना चाहिए, मतलब वो कितनी देर के बाद मिल जाएंगी, ये आपसे पूछा गया। अब आप मुझे बताइए भाई साहब, स्पीड क्या होगी, स्पीड, ये जुड़ेगी स्पीड, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो स्पीड जुड़कर क्या हो जाएगी, 20 मीटर प्रति मिनट। ये बहुत मायने रखता है कि यूनिट क्या दे रखे हैं। यहां पर मीटर प्रति मिनट दे रखा है तो मिनट में ही समय आएगा, ये ध्यान रखना। बताओ इसका आंसर। चलिए, तो दूरी कितनी है, 100 की, और स्पीड क्या है, 20 मीटर प्रति मिनट की। तो टाइम क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, 100, स्पीड क्या है, 20, डिस्टेंस को स्पीड से भाग किया तो 5 आ गया, तो 5 क्या उत्तर है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी, सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा होगा, सी, सी इज द राइट आंसर। सी इसका क्या है, बिल्कुल सही आ गया सी। आगे चले, चलो और आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, एक दूसरे से 240 किलोमीटर दूर खड़ी दो कारें 70 किलोमीटर और 80 किलोमीटर की गति से एक दूसरे की तरफ चलती हैं। कितनी दूर खड़ी हैं, 240 किलोमीटर दूर खड़ी हैं। एक दूसरे की ओर चलती हैं 70 और 80 किलोमीटर के हिसाब से। इन कारों को मिलने में कितना समय लगेगा, इन कारों में को मिलने का समय बताइए। 240 बटे क्या होगा, 150। कितने पर काटूं, 3 पर, 8 या 24, 3 5 15। भाई साहब ये क्या बनेगा, 8/5। 8/5 का मतलब क्या है, एक सही, 3/5। 3/5 को गुना करेंगे 60 से तो किस में बदलेगा, 12, तो 1 घंटे 36 मिनट आ गया। 1 घंटे 36 मिनट आ गया। 1 घंटे 36 मिनट का मतलब क्या है, ऑप्शन बी, बी इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। 1 घंटे 36 मिनट आ गया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा है, चाल जुड़े, सिंपल सी गेम थी। दूरी कितनी, 240, चाल कितनी, अपोजिट डायरेक्शन है तो जुड़ेगी, जुड़कर कितनी, 70 और 80, 150, 150, ठीक है। 240 बटा में 150, 8 बटा में 5 सोल्व कर लिया, 1 घंटे 36 मिनट आ गया, बात खत्म, क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, ठीक है। यहां तक आ गया समझ, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए और देखते हैं। राहुल और राघव एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक ही समय में 20 किलोमीटर और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर घुड़सवारी करना शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा भाई साहब, थोड़ा सा चेंज कर रहा है, थोड़ा सा कह रहा है कितने घंटे की घुड़सवारी के बाद वे एक दूसरे से 22 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, ये आपको बोला। अब आप इसको देखना, इसमें कैसे कह रहा है, राहुल है और राघव है, राघव है या राघव है, जो भी है, राघव होना चाहिए। ये कह रहा है कि 110 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में गैप कितना है, 110 किलोमीटर का है। बोला जी ये दोनों चले, एक चला 20 की चाल से, एक चला 24 की चाल से, एक चला 20 की चाल से, एक चला 24 की चाल से, दोनों चले। अब आप मुझे बताइए भाई साहब, ये कह रहा है कि कितने समय बाद दूरी अंतर 22 किलोमीटर का होगा, कितने समय बाद जो गैप होगा वो 22 किलोमीटर का होगा, 22 का, ये हमसे पूछा गया, ये इतना रहेगा। अब अगर गैप 22 का होगा तो बाकी दूरी तो, बाकी गैप तो कवर हो गया होगा, इसका मतलब यही है। अब मुझे बताओ शुरू में गैप कितना था, 110, अब गैप कितना है, 22 का, तो भाई साहब कितनी दूरी कवर हो गई, 88 की दूरी कवर हो गई, 88 किलोमीटर कवर ही तो हुआ। अब खुद बताओ भाई साहब, अगर मुझे बताओ एक, अरे 5 क्यों आंसर कर रहा है पागल, क्वेश्चन पढ़ ले ध्यान से, इधर ही आकर भाई साहब बहुत बवाल कटेगा तेरा। इधर देख, यहां पर क्या है, दूरी कितनी थी 110, कवर कितनी हो गई 22, कवर की दूरी रह कितनी गई 22 की, तो दूरी बची कितनी 88 की, ठीक है, मतलब 88 की दूरी तो सॉरी कवर हो गई। किस चाल से, अपोजिट डायरेक्शन है, 44 की चाल से। 44 समझ रहे हो कहां से आ रहा है, 20 प्लस में 24, क्योंकि विपरीत दिशा है, तो कितने घंटे में कवर हो गई, 2 घंटे में कवर हो गई। ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल 110 कुल दूरी थी, 22 की रह गई, अब मतलब 88 की कवर हुई, 88 की दूरी कवर होने में कितना समय लगा, 2 घंटे लगे। 88 की दूरी कवर होने में कितना समय लगा, 2 घंटे लगे। क्लियर। अब देखो थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा। संजय और जैकोब एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में 7, अच्छा अब ये भी देखो, अब देखो भाई साहब एक चीज और समझना, ठीक है, ध्यान से इसको समझना मैं कैसे कह रहा हूं। जैसे क्या होता है, विपरीत दिशा के 2 मतलब होते हैं, विपरीत दिशा के 2 मतलब होते हैं, कैसे कैसे, विपरीत दिशा अपोजिट डायरेक्शन के 2 मतलब होते हैं, विपरीत दिशा अपोजिट डायरेक्शन, इसके क्या मतलब है ध्यान से देखना, अपोजिट डायरेक्शन, इसके 2 मतलब हैं, कैसे कैसे हैं ध्यान से देखना। भाई साहब एक मतलब तो ये कि आप यहां से चले, आप यहां से चले, ये ए की स्पीड से चला, ये बी की स्पीड से चला, तो स्पीड क्या होगी, ए प्लस बी होगी, एक तो ये मतलब, ये विपरीत दिशा। भाई साहब अब क्या हुआ, भाई बंदा बंदी है, झगड़ा भी होगा, मान लो एक दिन यहां पर मिले, कहीं पर कुछ बातें हुई आपस में, किसी बात को लेकर तकरार हो गया, उसने कहा जाओ तुमसे आज के बाद नहीं मिलेंगे हम, इसने कहा ठीक है भैया, तो इसने कहा जाओ तुम, हम भी तुमसे नहीं मिलेंगे, लड़ाई हो गई, दोनों रोने लगे। अब दोनों रोने तो लगे, पर दोनों क्या करने लगे, रोने के बावजूद अपनी अपनी जगह पर जाने लगे। कैसे, ये इधर जाने लगी और ये इधर जाने लगा, अब ये भी तो विपरीत दिशा ही है, अपोजिट डायरेक्शन ही। अगर ये दोनों लोग बिछड़ेंगे तब भी चाल क्या होगी, जुड़ेगी। अगर भाई साहब ये दोनों लोग बिछड़ेंगे, ठीक है, एक ही स्थान से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तब भी चाल क्या होगी, जुड़ेगी, यही तो होगा। तो भाई साहब इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 59 वाला गलत किया है आपने, क्या गलत हो गया, क्या बवाल मच गया, नहीं नहीं सही है, आप ध्यान से इसको करना, ठीक है। तो जब दो लोग अलग होंगे तब भी ये क्या होगा भाई साहब, तब भी इसकी चाल क्या होगी, जुड़ेगी, तब भी इसकी जो टोटल स्पीड होगी वो a प्लस में b होगी, तब भी यही होगा, ठीक है। तो अब इसको देखना, ये भी आप समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं,
ठीक है, आप इस तरफ चले, आप मान लीजिए आप 10 किलोमीटर पर आवर की गति से चले और वो चली 20 किलोमीटर पर आवर की गति से, तो भाई साहब आप 1 घंटे में 30 किलोमीटर कवर कर देंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई साहब अब इसको देखेंगे, इसमें भी यही क्वेश्चन, इसी कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन बना है। संजय और जैकोब एक ही बिंदु से चल रहे हैं, ठीक है, और बाबा कमेंट नीचे करना, और विपरीत दिशा में चल रहे हैं, ये 7 की स्पीड से, ये 5 की स्पीड से। कह रहा 42 मिनट बाद वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे, ये आपको कह रहा है, और ये मीटर पर सेकंड है, पर वो 42 मिनट में पूछ रहा है, तो इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, तो इनका अपोजिट डायरेक्शन में चले तो क्या होगा, 12, ये 12 किस में हो गया, मीटर पर सेकंड में हो गया, और ये क्या है 42 मिनट में पूछ रहा है, मिनट को हम किस में चेंज करेंगे, सेकंड में, तो 60 से गुना करेंगे। ठीक है, मिनट को हम किस में चेंज करेंगे, सेकंड में, तो भाई साहब 60 से गुना करेंगे। ये मीटर में आ गया, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे। 12 छीके 72, 72 और 42 को गुना किया, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 7 चौके 28, 4 2 0 3 3024 डिवाइड होगा 100 से, तो बराबर होगा 30.24, ऑप्शन ए, 30.24 ऑप्शन ए। बाबू तेज दौड़ रही है, बाबू तो तेज दौड़ेगी, तूने कहीं कुछ ऐसा दिया हुआ उसे, झगड़ा होता तो लड़कियों को तेज बोलती है, नहीं यार नहीं करना है तुझे बात, बहुत घटिया इंसान हो तुम। वो बहुत मनहूस दिन था जब हम तुम्हारी बातों में आ गए भाई साहब, पता नहीं कैसी घड़ी थी वो, भाई साहब लड़के एकदम से हाइपर हो जाती, एकदम से भाई साहब, उनका कुछ नहीं पता, मोबाइल भूल जाए, वहीं पर्स भूल जाए, कुछ कर जाए, बस दौड़ पड़ती हैं वो। बहुत ही मनहूस पल थे, मुझे सबने समझाया कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो। भाई साहब सब लड़के बुरे होते हैं और उनको समझाने वाले सब अच्छे। मुझे सबने समझाया कि तुम बहुत बेकार नेचर के बंदे हो, तुम्हारे साथ कोई एक पल नहीं बिता सकता, वो तो मैं ही थी, क्या कुछ मतलब। भाई साहब जीवन बहुत अत्यंत। चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं यार, इन सब चीजों में नहीं जाना है अपने को। चलिए कह रहा 5/18 नहीं कर सकते, क्यों करेंगे 5/18? 5/18 तो तब करते अगर ये सेकंड में होता, पर ये मिनट में है, तो इसलिए उसकी जरूरत नहीं है, उसको कोई फायदा नहीं होगा। फिर इस मिनट को हमें आवर्स में चेंज करना होगा, है ना, तो और भी दिक्कत आएगी, तो इसलिए उसका कोई मजा नहीं है। सर आपको कैसे पता है, कैसी बात करता है, हम ऐसे इतने बड़े ऐसे ही हो गए। बिंदु X से शुरू होने वाली कार A, ठीक है, कह रहा है बिंदु X से शुरू होने वाली कार A की बात कर रहा है, 6 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बिंदु X से एक कार A शुरू होती है और बिंदु Y से शुरू होने वाली कार B 8 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। ठीक है, कार C की गति ज्ञात करें जिसने कार A और कार B द्वारा एक दूसरे से मिलने के वास्ते लिए गए समय के दौरान 360 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, यह मानते हुए कि X और Y के बीच की दूरी 144 किलोमीटर है। यह मानते हुए कि X और Y की दूरी 144 किलोमीटर है। इस क्वेश्चन का उत्तर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका उत्तर बताइए।
इसको देखते हैं इसमें कैसे करना, इसको ध्यान से देखते हैं इसमें कैसे करना था, ध्यान से हम देखेंगे। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो ए वाला बंदा है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की 60 किलोमीटर के हिसाब से 6 घंटे चलता है, तो उसकी चाल क्या होगी, 10 किलोमीटर पर आवर होगी। और जो बी वाला बंदा है वो 48 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर के हिसाब से कवर करता है, तो उसकी चाल क्या होगी, 6 किलोमीटर पर आवर होगी। और ये दोनों एक दूसरे की ओर भाग रहे हैं। जितनी देर में ये लोग मिलते हैं, जितनी देर में ये लोग मिलते हैं, अब सबसे पहले ये बताओ इन लोगों को मिलने में समय कितना लगेगा, 144/16, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो 9 घंटे लगेंगे। 144/16, तो दोनों को मिलने में कितने समय लगेगा, 9 घंटे लगेंगे। अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, फिर आगे कह रहा है जितनी देर में ये लोग मिलते हैं, मतलब 9 घंटे में मिले। अब देखो आगे क्या कह रहा है, कार सी की गति ज्ञात करें जिसने कार ए और बी के द्वारा एक दूसरे को मिलने वास्ते लिए गए समय के दौरान 360 किलोमीटर की दूरी कवर की। उतनी ही देर में कार सी 360 किलोमीटर की दूरी कवर करती है। उतनी ही देर में कार सी 360 किलोमीटर की दूरी कवर करती है, तो 9 चौके 36, तो उसकी चाल क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। एक बार फिर से बता रहा हूं, कार ए क्या करती है, 60 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में कवर करती है, तो भाई साहब चाल क्या हो गई उसकी, 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। कार बी क्या करती है, 48 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में कवर करती है, तो चाल क्या हो गई, 6 किलोमीटर पर आवर हो गई। दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो चाल क्या हो गई, 16 किलोमीटर पर आवर हो गई। कितनी दूरी कवर करनी है, 144 की, तो समय कितना लेगा, 9 घंटे लेगा। जितने समय में, मतलब 9 घंटे में एक कार सी है वो 360 किलोमीटर कवर करती है, तो उसकी चाल क्या हो गई, 360/9, 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। क्वेश्चन खत्म। चलिए क्लियर है, और आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे। ए और बी दो स्थानों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। दो स्कूटर सवार ए और बी से एक दूसरे की ओर एक साथ चलते हैं, ठीक है। 2.5 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। यदि एक स्कूटर की गति दूसरे से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो प्रत्येक स्कूटर की गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करो। ये आपसे पूछा, आज मजा आ गया। इस मजे को कायम रखते हैं, इस क्वेश्चन को घर के लिए लेते हैं, इस क्वेश्चन को घर से करके लेकर आइएगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ फिर आपको कल इसी उत्साह और उमंग के साथ, ठीक है भाई साहब, बहुत बेहतरीन तरीके से। जय हिंद, जय भारत।